दिमाग से, दर्द होता होगा ना? जी सर। गुरुजी, my name is Khan. I'm not a terrorist. पता है, देखिए मेरे वकील। पर ये सब कब तक चलेगा? यहाँ तक मामले में जाता है। पर ये बॉम्ब है कहाँ? तुमने तो कहा था वो लोग 3 से ज्यादा हो सकते हैं। मैं अपने बच्चे को कैसे मरने नहीं दूंगी? Excuse me. Please help. क्या हो? ये ठीक तो है? इनकी प्रीमैच्योर डिलीवरी हो सकती है। इनको तो एयर हॉस्पिटल चाहिए। जल्दी कीजिए। जब तक हमारे याकूब बाबा रिहा नहीं होते तब तक कुछ नहीं होगा। मैम प्लीज रिलैक्स। ओए, नीचे बैठ। भाई मुझे बस 1 मिनट के लिए अंसारी सर से बात करनी है, सिर्फ 1 मिनट। तू ऐसे नहीं मानेगा। हैं? भाई 1 मिनट। अंसारी सर, अंसारी सर। ए राशिद, छोड़ो उसे। अंसारी सर, ये कैसी लड़ाई है? एक तरफ कर्नल को मेडिकल इमरजेंसी चाहिए और दूसरी तरफ ये औरत डिलीवरी पेन में है। आप शायद भूल रहे हैं, जब तक हम जिंदा हैं तब तक आपके याकूब बाबा की रिहाई के दरवाजे खुले हैं। अगर आप पैसेंजर्स पर ऐसे ही जुल्म करते रहे तो गवर्नमेंट आपके साथ नेगोशिएशन नहीं करेगी। तू सच बोल रहा है नौजवान। जब तक तू जिंदा है तब तक हमारे याकूब बाबा आजाद हैं। तो बोलो, जो बोलना है खुल के बोलो। गाने गाओ, खुशियां मनाओ, लेकिन एक बात याद रखो, अगर फिर किसी ने हीरोगिरी करने की कोशिश की तो सवाल जवाब करने का वक्त भी नहीं मिलेगा। हम कोशिश करेंगे कि अब कोई कैजुअलिटी ना हो, लेकिन उसके लिए आप लोगों को भी हमारा साथ देना होगा। थोड़ा कोऑपरेट करो। चलो निकलो। चल बैठ। बैठ है, तू ऐसा नहीं मनेगा। हो गया गुस्सा ठंडा? पानी पानी। मुझे मत छूना, तुम गद्दार हो, तुम मेरा देश का दुश्मन हो। ये वाइट टाइगर कुछ कर क्यों नहीं रहा है? तो आपको कैसे पता कि वो एक्टिव हो चुका है? सर, एक और पैसेंजर को मारिए। क्या? मैंने अपना वादा पूरा किया है राजू साहब। हर 15 मिनट में एक लाश गिराऊंगा, गिरा दी। अंसारी, आपके पास वक्त नहीं है राजू, अपनी सरकार से बात करो, नहीं तो यहाँ पर लाशें बढ़ती जाएंगी। अंसारी, मैं मेरे पैसेंजर से बात करना चाहता हूँ। ध्यान से सुनिए, रॉका चीफ राजू आप लोगों को फिर से कोई झूठी तसल्ली देने वाला है। मुझे एक और बहुत बड़ा अफसोस है, पर मैं आप सबको अश्योर करता हूँ कि अब और कैजुअलिटीज नहीं होंगी। हमारा सिस्टम अलाइंड है, पर आपको चट्टान की तरह मजबूत बने रहना है, एक दूसरे का साथ निभाना है। आपको मुझसे जवाब चाहिए, जानता हूँ सर। हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे, दूसरों की जैसे पहले खुद को जय करे। हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे, दूसरों की जैसे पहले खुद की जय करें। My boy is active. हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे, दूसरों की जैसे पहले खुद की जैसे बंदे मातरम।
मर चुका है। ले लो। पेन उतार, उतार पेन। देखो, गन नीचे करो अभी। तू चुप बैठ। साले फट्टू, इनके जूते साफ करता है, इनके तलवे चाट। ना मर्द, तुझे मैं बताता हूँ कि मर्दानगी क्या होती है। देख कैसे गोली मारता हूँ इसे। साले गद्दार। पहले तो ही सकता, तू गद्दार है। वहां से भी आंखों मारा के राशिद, ये क्या किया तुमने? मामू ये गद्दार निकला। अब फूट पड़ गई है, ये कमजोर हो गए हैं। जो करने आया है ना, उस पे ध्यान दे। मामू, ओ इनके साथ ज्यादा मोहब्बत मत दिखाओ। बस एक बार याकूब बाबा आजाद हो जाए, फिर मैं सबको गोली मार देनी। अगर कोई हिले तो सीधा गोली मारना राशिद। सीट बेल्ट बंधो। सीट बेल्ट बांधो। पहले 3 थे, अब फिर 2 ही बचे। 3 नहीं, उससे भी ज्यादा। क्षितिज भाई, सोचा क्या करना है? मुझे बस इशारा दे दो। सीट बेल्ट बंद करो। आप भी प्लीज। हाँ अभी आप भी। ये लोग किसी के सगे नहीं है, मुझे इनकी मदद नहीं करनी चाहिए थी। ओए, चले लाश हटाओ और चकानो। सीट बेल्ट बांधी है। मैं नहीं बांधूंगी, मैं अब बच्चा पैदा नहीं कर सकती। चुपचाप बैठो और सीट बेल्ट बांधो। चलो। क्या ये क्या तरीका है प्रेग्नेंट लेडी से बात करने का? तो अपना मुंह बंद रख। तो देखा ना उसने कैसे उसको मार दिया। तो अपने काम से काम रख, समझी ना? तू ऐसे वियर्ड क्यों बिहेव कर रही है? बोला ना खामोश। चला लेगा। अरे गुरुजी, वो नहीं देगी। मैंने कहा था ना, नहीं देगी। सिर्फ 3 नहीं, उससे ज्यादा है। अगर जिंदा रहना चाहते हो तो चुपचाप बैठो। ये सबके सब मिले हुए हैं, सबके सब मिले हुए हैं। मैं अपने बच्चे को इनके भरोसे मरने नहीं दूंगी। अब तो गिनती की जरूरत पड़ रही है। ओए, तेरी जबान बहुत चल रही है। अरे ब्राह्मण पर हाथ उठाएगा तो नरक में जाएगा। और चुपचाप बैठ जा। राशिद,
छोड़ दे, बुजुर्ग है। समझा ले। सर, ये भी पैसेंजर्स की लिस्ट। डॉक्टर फातिमा अहमद, ये तो आरडीएक्स टीम का हिस्सा थी। दिल्ली में जो अटैक हुआ था, ये भी इस फ्लाइट में। एक वादा करना, डिलीवरी के पहले न उठाओगे। फातिमा, ये क्या? तुम समझ जाओ। सर ये मर जाएगी, प्लीज प्लीज इन्हें बचा लीजिए सर। लेके जाओ उसे। एक औरत होके तूने ऐसा कैसे किया? तूने कैसे लात मारी उसे? हाँ? कैसे लूट मारी तूने? हम सब कुछ भी नहीं कह रहे, वो मर जाती। चुप, खामोश। मरती है तो मर जाए। तुम उतना काम करो जितना का पैसा मिला है। बात सिर्फ पैसे दिलाने की थी, और आज निजाम क्या कर रहे हो? मामू, उड़ा दूं? नहीं, इसे तो इसके लोग ही मार देंगे। दोबारा ऐसी हरकत की ना, राशिद गोली मार देना इसे। यू टेक चार्ज। यस सर। क्यों किया ना? क्यों किया तुमने ऐसा? डॉक्टर, मेरे बच्चे को कुछ नहीं होगा ना? इसका फौरन ऑपरेशन करना पड़ेगा, नहीं तो। कितने पैसे लगेंगे? कम से कम 30 लाख रुपए। 30 लाख रुपए? मेरे बेटी के लिए मैंने सारी माओ की जान दाव पे लगा दी। अगर इतना गिल्ट हो रहा है ना, तो प्रायश्चित करो। सबसे पहले हमें उन्हें ये यकीन दिलाना है कि हमने उनकी मांगे मान ली हैं, so that we can buy some time। और तब तक हमारे दोनों एयरक्राफ्ट बिल्कुल इसी तेजी से फ्लाइट को कवर करेंगे और हमारे कमांडो हवा में ही फ्लाइट पर लैंड करेंगे। और आपके कमांडोज प्लेन के अंदर जाएंगे कैसे? किसी को अंदर से दरवाजा खोलना पड़ेगा। अगर हाईजैकर्स ने होस्टेजेस को मार दिया तो? कोलेटरल डैमेज। ये मिशन बहुत ही खतरनाक है सर। शायद इसमें कोई भी पैसेंजर जिंदा न बचे, और कहीं उन लोगों ने प्लेन क्रैश कर दिया और वीएक्स बॉम्ब फट गया तो? राजू, अगर प्लेन में बम ही ना दो, ये सब धमकी हो तो? राजू, तुम्हें अपने एजेंट पे भरोसा था, क्या किया उसने? ही इज जस्ट यूजलेस। राजू, हमारा एक आर्मी ऑफिसर और एक सिविलियन मारा गया है। नाउ इनफ इज इनफ राजू। मिस्टर राजू, मिस्टर अंसारी को मैसेज भेजो। हमारी सरकार
याकूब को रिहा कर रही है ताकि इस ऑपरेशन को कंप्लीट करने के लिए हमारे एयरफोर्स आर्मी को समय मिले। गुड, प्लीज स्टार्ट ऑपरेशन। It's suicide for all. मुझे लगा था हमारा सिस्टम अलाइन है, शायद मैं ओवर कॉन्फिडेंट था। हमारी चट्टान तुम्हारे इरादों के आगे कमजोर पड़ गई। तुम सही थे अंसारी। राजू सर का विश्वास मुझ पर से उठ गया है? नहीं, ये तो कभी नहीं हो सकता। जरूर वो कोई बड़ा एक्शन प्लान कर रहे हैं जिसके लिए उन्हें टाइम चाहिए और मुझे तब तक इन्हें इंगेज्ड रखना होगा। मामू जान, इंडियन गवर्नमेंट को घुटनों पर ले आए। रो चीफ रो रहा है। फट गई है इनकी। अब अपना याकूब बाबा रिहा हो जाएगा। सिस्टम अलाइन चट्टान। नहीं राशिद, ये मैसेज हमारे लिए नहीं था, ये उसके अपने आदमी के लिए था जो इस वक्त इस प्लेन में मौजूद है। ये राजू हमें चूतिया बना रहा है। हर मैसेज में एक ही शब्द, सिस्टम अलाइन चट्टान। ये लगता है इनका कोई कोड है। मतलब इंडियन इंटेलिजेंस का बंदा यही मौजूद है। हो सकता है। ढूंढो, चलो जल्दी जल्दी। कौन है इधर? तू है? जल्दी एजेंट। तू है? कौन है? चच्चा, तू है क्या? कौन है बताओ? मैंने रिदी मनी। साक्षी, पुलिस जल्दी बताओ। प्रायश्चित करने का टाइम आ गया है। आती हूँ। ये पैकेट फ्लाइट में मिलना चाहिए। जो भी है सामने आ जा। ये तू सामने नहीं आया तो बच्चा मरेगा। और यहाँ सवाल देश का नहीं है, इस बच्चे की सांसों का है। एक, दो, बच्चे को छोड़ो। बच्चे को छोड़ दो। तू एजेंट? नहीं, मैं बस ये कह रहा हूँ, बच्चे को छोड़ दो। देखो, और तू एजेंट? बोल। अंसारी साहब, मेरा मतलब है कि अगर कोई यहाँ पे एजेंट होता तो इतना सब कुछ थोड़ी ना होता। तो बोला क्यों? बोले होशियारी करता है मेरे साथ। ऐसे होते हैं इंडियन एजेंट। ये सब तूने इस बच्चे को बचाने के लिए किया ना। कितने इमोशनल चूतिए होते हो तुम हिंदुस्तानी। बड़ा एजेंट बनने का शौक है ना? चल एजेंट खेलते हैं। चलो उठ। तू एक काम कर, एनु मार। ये हमारी कौम के काम का भी नहीं है। इसे बड़ी जल्दी थी हिंदुस्तान के लिए मरने की। इन्हें मार दे, मार। और मैं लास्ट वार्निंग दे रहा हूं, और जो भी एजेंट है अपने आप आगे आ जाए, वरना मैं पीछे वाली सीट से एक एक को गोली मारूंगा।
भाई गन भी मिल गई उनका और ठाले सॉली कुत्ते हो, तेरी इतनी हिम्मत, हाँ? इतनी हिम्मत, हाँ? क्या समझते हो, हाँ? भाई ये एजेंट नहीं है, छोड़ दो बेचारे को। छोड़ दूं? पहले पहले जूता साफ किया था, अब ये गन साफ कर, अभी चाट के कर। जब तक बॉम्ब नहीं मिल जाता सब लोग अपनी जगह पर बैठे रहेंगे, क्योंकि जंग अभी खत्म नहीं हुई है। नाउ इन कमांडो मोड। मैं भी चलूं क्या? राजू सर से कनेक्ट करवाओ। हेलो हेलो राजू सर, सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। और अंसारी जख्मी है। आई रिपीट, सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। That's my boy! हेलो सर, प्लेन हमारे कंट्रोल में सर। सुनो, हमारे एयरफोर्स के प्लेन तुम्हारे पास पहुंच चुके हैं। उसके अंदर कमांडोज हैं। They will help to locate and neutralize the bomb. Okay? सब लोग अपनी अपनी सीट पर बैठ जाओ। पिक्चर अभी बाकी है। राजू, मुझे पता है तुम मेरी आवाज सुन रहे हो। मैंने बॉम्ब का टाइमर ऑन कर दिया है। 20 मिनट में सब कुछ खत्म। अगर मैं मर गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि इस बॉम्ब को डिफ्यूज नहीं कर सकता। और हाँ राजू, अपने ये फाइटर जेट्स को वापस बुला। अबॉर्ट द मिशन नाउ। अंसारी, मेरी बात सुनो। देखो, तुम भी जख्मी हो। ब्रिंग द प्लेन डाउन। बातचीत से रास्ता निकलेगा अंसारी। कैप्टन शक्ति, लैंड द प्लेन इन श्रीनगर। तुम प्लेन लैंड नहीं कर सकते। प्लेन लैंड होगा कि सब कुछ खत्म, ब्लास्ट, बूम। और जिस शहर में ये क्रैश होगा वहां सिर्फ मौत ही मौत होगी और कुछ नहीं। याकूब बाबा को आजादी मुबारक। वीएक्स बॉम्ब एक्टिवेट हो गया है और ये कम से कम 700-800 किलोमीटर की सारी जिंदगियां खत्म कर देगा। राजू, अपने एजेंसी को हमारे पास सिर्फ 20 मिनट है। बॉम्ब को ढूंढे एनी हाउ। टेक साफ साफ बोल कि बॉम्ब कहाँ है, वरना खोपड़ी खोल दूंगा। बॉम्ब का पता मैं नहीं बताऊंगा। राजू को बोल कि हमारे याकूब बाबा की रिहाई का इंतजाम करे, तभी बताऊंगा। जाके बोलो अपनी सरकार को कि हमारी शर्तें माने। अपने लोगों के लिए बहुत इमोशनल है ना वो।
साफ साफ बता कि बॉम्ब कहाँ है, बोल। नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा। क्षितिज, बस करो नहीं तो मर जाएगा वो। जब ये लोगों की परवाह नहीं करते तो हम क्यों करें? अरे अगर वो मर गया तो बॉम्ब का पता कौन बताएगा? वक्त कम है मेरे पास, जल्दी कर। अगर मैं मर गया तो सब कुछ खत्म। ये भी तो हो सकता है कि बॉम्ब का थ्रेड ही फेक हो। बॉम्ब कहीं ना कहीं एक्टिवेट हो चुका है, बस ये पता नहीं कहाँ। अरे कोई गर्म पानी लाओ जल्दी। जी। ये क्या कह रहे हो तुम? सर, याकूब बाबा को रिहा करने के सिवाय हमारे पास कोई चारा नहीं है। तो तुम कह रहे हो कि हम उस आतंकवादी को छोड़ दें? नो मिस्टर क्षितिज, नो। तुम उस अंसारी से बॉम्ब का पता पूछो और उसे जिंदा रखो। क्यों जिंदा रखे सर? तब से हम इन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं, हम इनके बारे में सोच रहे हैं। ये हमारे देश में घुसकर मासूम लोगों की जान ले लेते हैं और हम इन्हें वीआईपी ट्रीटमेंट दे रहे हैं। क्यों सर, क्यों? और आप कह रहे हैं कि अब भी उन्हें जिंदा रखो। देखो क्षितिज, मेरी बात सुनो। आप मेरी बात सुनिए सर। यहाँ हमारे देश के 2 बेकसूर लोग मारे जा चुके हैं और एक औरत इस हालत में बच्चा पैदा कर रही है सर। क्यों सर, क्यों? इस आतंकवादी को क्यों जिंदा रखें? एक आतंकवादी को बचाने के लिए हम इतने सारे लोगों की जान क्यों गंवा दें? सर प्लीज इनकी बात मान लीजिए और सबको बचा लीजिए प्लीज। जय हिंद। जेंटलमैन, पीएम साहब का फैसला है सभी पैसेंजर्स को बचाने के लिए याकूब बाबा को छोड़ा जाए। मिस्टर गजू, आप ये मैसेज उन आतंकवादियों तक पहुंचा दीजिए। हम याकूब बाबा को छोड़ रहे हैं। पीएम साहब ने शर्तें मान ली हैं। याकूब रिहा हो रहा है। पैसेंजर्स को बता दो, संसारी से पूछकर बॉम्ब डिफ्यूज करवाओ। वक्त बहुत कम है। हेलो ऑल पैसेंजर्स, मैं आपका कैप्टन शक्ति सिंह बोल रहा हूँ। हमारी सरकार ने इन लोगों की सारी शर्तें मान ली हैं। हम जल्दी लैंड करने वाले हैं। पुष्कर, हम लैंड करेंगे। अंसारी, हमारी सारी बातें मान ली गई हैं। इंडियन गवर्नमेंट तुम्हारे याकूब बाबा को रिहा कर रही है। चल अब बता, बॉम्ब कहाँ है? अंसारी, अंसारी, बोल बॉम्ब कहाँ है? He is dead. अरे अगर वो मर गया तो बॉम्ब का पता कौन बताएगा? He is dead. और टाइमर अभी भी चालू है। अरे ये तो सच में मर गया। कैसे पता चलेगा कि बॉम्ब कहाँ है? मतलब आपको पता नहीं कि बॉम्ब कहाँ है? 9 मिनट बाद बॉम्ब फट जाएगा और प्लेन क्रैश हो जाएगा सर। But in 9 minutes our air help can't reach them. 9 मिनट के बाद पूरे जम्मू कश्मीर में पूरा वायरस फैल जाएगा और लाखों की जान चली जाएगी। होम मिनिस्टर साहब प्लीज ऑर्डर। इस वक्त क्या करना चाहिए हमें? देखिए, दिस इज द टाइम टू टेक द डिसीजन। एक काम करिए, उसे एयर पे ब्लास्ट करिए। लाखों लोगों की जान बचाने के लिए 155 लोगों की बलिदान हमें देनी पड़ेगी। कैप्टन शक्ति, बैड न्यूज फॉर यू। प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनिए। हमें आपका प्लेन क्रैश करना होगा। What? आपके प्लेन में एक बहुत खतरनाक बॉम्ब है। अगर वो फटा तो लाखों जाने जा सकती हैं। आप फौरन अपना प्लेन
किसी नॉन रेजिडेंशियल एरिया पहाड़ों के बीच में ले जाइए। हम सारे हम सबकी कुर्बानी भारत के इतिहास में इस बार तू वापस आएगा तो तेरी शादी कर दूंगी। हमें ये कुर्बानी देनी होगी सर। क्यारा, तुमने इसके साथ क्लोजली काम किया है ना? वही ऐसी एक्टिविटीज जिससे हमें पता लग सके कि बॉम्ब कहाँ है। बोलो। मैडम मैंने कहा ना आपको लिक्विड्स अलाउड नहीं है। साक्षी, फातिमा के पास कोई मेडिसिन थे ना? हाँ, वो तो मैंने चेक इन में कहाँ रखे? बोलो। कॉकपिट के नीचे। ये रहा सारा लगेज, वो यहीं कहीं होना चाहिए। लेट मी चेक। डोंट टर्न। पीछे हो जाओ। केवल 6 मिनट बचे। एक मिनट, तुमने पहले कोई बॉम्ब डिफ्यूज किया है? नहीं। अगर बॉम्ब फट गया तो? मैं भेजता। Ready to launch in 3 minutes. क्षितिज रुक। ये RDX नहीं, केमिकल बॉम्ब है। Let me check its components. Let me think. जल्दी, we don't have time. तुम पीछे हटो। रुक जा। ये देख, इसमें 4 कंपोनेंट्स हैं, सेपरेट। इसका मतलब 4 अलग अलग केमिकल्स। लेकिन अगर ये टूट भी गया और ये केमिकल्स मिक्स हो गए तो बहुत बड़ा रिएक्शन होगा। एंड आई मीन अ बिग ब्लास्ट। ओह माय गॉड, अब हम क्या करेंगे? कुछ तो करना होगा ना। प्लीज डू समथिंग। ये वाली। नाउ। रुक गया। टाइमर हो गया गाइस। We did it. क्षितिज, हमने कर दिखाया। Yes, दानिश। जाकर अनाउंसमेंट कर दो कि हमने बॉम्ब डिफ्यूज कर दिया है। Yes. हेलो राज सर, बॉम्ब डिफ्यूज हो गया सर। आई रिपीट सर, बॉम्ब डिफ्यूज हो गया सर। सर, बॉम्ब डिफ्यूज हो गया है। व्हाट? बॉम्ब डिफ्यूज? हेलो मिशन अबाउट। यस। तेरी यही टेंशन हो रही है आपको बाबा? चल लेके चलो इसे। ये कैसे हो सकता है? चल। गलती कर रहे हैं, गलती कर रहे हैं।
आखिरकार 2 घंटे तक चलता हुआ हाईजैक ड्रामा हुआ समाप्त। एयरलाइन स्टाफ की मुस्तैदी और पैसेंजर्स की हौसले की वजह से ये मुमकिन हुआ। प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश को इसकी सफलता के लिए बधाई दी है। कैसी हो? बढ़िया। कैसा रहा ट्रिप? बहुत ही स्मूथ। क्षितिज, ये चोट कैसे? ये पहाड़ी से गिर गया था, बट डोंट वरी, आई एम फाइन। ये ठीक हो तुम? अरे बाबा, मैं एकदम ठीक हूँ, सच्ची। अच्छा, कितने इंश्योरेंस करके आए? 155। आओ, इसके बारे में बताओ, इसने परेशान तो नहीं किया? जब बाहर आएगा ना तब पूछना। अभी जाओ, फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लगाती हूँ। हेलो व्हाइट टाइगर, बी रेडी फॉर द मिशन। सॉरी, रॉन्ग नंबर। किसका फोन था? रॉन्ग नंबर था। किसी व्हाइट टाइगर के बारे में पूछ रहा था, अबाउट द मिशन। आती हूँ।